अ ह्यूज मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। मैंने वो गलती जिंदगी में फिर दोबारा शायद ही कभी करी होगी। सो ये बात है हमारे चाइल्डहुड की, एंड आई वॉज इन माई 5th ग्रेड, आई रिमेम्बर। तो हमारी एक बड़ी प्यारी सी टीचर थी, मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छी टीचर। हम सब बच्चे भी उनको बड़े अच्छे लगते थे, मारती वारती नहीं थी वो किसी बच्चे को। सो बेसिकली हमारी वो उर्दू की टीचर होती थी और इस्लामियत की टीचर होती थी। तो बच्चे थे और मैं इतना अपने बचपन में शाय थी, इतना शाय थी ना, तो मैं अपना मसला किसी को बोलती ही नहीं थी। इधर मैं अपने पेरेंट्स तक को नहीं अपना मसला बोलती थी, जो आज मुझे रियलाइज होता है कितनी बड़ी गलती करती थी मैं। अब देखो, पेरेंट्स की बड़ी टाइप्स है और मेरे पेरेंट्स ना बड़ी अलग किस्म के थे। वो जब बच्चे की सिचुएशन सुनते थे ना, तो उसका हल तो निकालते थे, पर उससे पहले जो है ना, वो बच्चे को कहते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारा ही मसला है, तुमने ही ऐसा किया। अब एक शाय किस्म का, एक सीधा सादा सा बच्चा पहले तो डर जाएगा ना, नहीं यार मेरी गलती है, मैंने ही ऐसा किया, मुझे ही इसकी जो है ना सजा मिलेगी, और अब तो ये मुझे भुगतना ही पड़ेगा। अरे भाई क्यों क्यों भुगतना पड़ेगा, क्यों भुगतना पड़ेगा? अब मुझे समझ आती है ये बात। लेकिन बैक टू द स्टोरी। फिर होता क्या है, मेरी लाइफ में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, जो कि अभी तक सिर्फ दोस्त थी, बट उस दिन से वो मेरी बन गई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उसने करी आपकी बहन की मदद। क्या मदद करी उसने? और आई प्रिटी श्योर हम सब में से ना, सबने ही वाली लाइफ में मिस्टेक करी होगी, टोटली करी होगी। और नहीं करी ना जिसने, मैं बोल दूं बहुत ही सीधा बच्चा है वो, बहुत ज्यादा। सो हुआ क्या था कि समर वेकेशंस खत्म हो गए थे और टीचर ने उसके बाद काम वगैरह करवाया, और हमें पता ही नहीं, हम अपने नानी वानी के घर में रहने वहने में मसरूफ है। टीचर ने चैप्टर कंप्लीट करवाया और टीचर ने चेकिंग भी उसकी कंप्लीट कर दी। सो हम एब्सेंट थे। आई वॉज एब्सेंट एट दैट टाइम इन द क्लास व्हेन जब चैप्टर चेकिंग जब चैप्टर चेक हो रहा था। अब एक दफा तो टीचर ने छोड़ दिया, जब दूसरा टाइम आया, सेकंड टाइम जब चेकिंग हो रही थी चैप्टर की, तो यार स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी हमारी क्लास में, 60 के बच्चे होते थे, और सेक्शन ए और सेक्शन बी बहुत मतलब अच्छे स्कूल टाइप जो नहीं होते, बड़े बड़े स्कूल टाइप, तो वहाँ पे ऐसी स्ट्रेंथ होती है। तो एक क्लास में 60+ बच्चे, और उस क्लास के यानी 5th ग्रेड के 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और ये सिचुएशन जो है हर क्लास में चल रही थी, नर्सरी, प्रेप 1 और सो ऑन। तो वहां पे ना ये वाली सिचुएशन थी। तो टीचर ने दोबारा चेकिंग के लिए भी उन अनचेक बच्चों की कॉपी मंगवाई जिनका काम इनकम्प्लीट था या उनका काम चेक नहीं था। जब टीचर ने फिर से मंगवाई तो हमारा काम चेक नहीं, और प्लस वो सेकंड टाइम था, टीचर चेक कर रही थी, मुझे नहीं पता, मैं तब भी एब्सेंट थी और मैं परेशान हो रही हूँ कि मेरी कॉपी का काम कंप्लीट नहीं है, टीचर चेक कर रही है, टीचर डांटेंगी और ये और वो। और मेरी मसीहा निकल के उस वक्त सामने से आई और कहती है, तुम परेशान मत हो, आई एम हेयर, मैं हूं यहाँ पे, मेरे पास रेड पेन भी है, आई कैन चेक योर कॉपी, और मुझे टीचर का साइन भी आता है, बहुत ही आसान है टीचर का साइन। वाह, क्लैपिंग, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया। हमने अपनी फ्रेंड को अपनी वो कॉपी दे दी बिकॉज उसके पास रेड पेन था, एंड शी हैज अ हिडन टैलेंट बिकॉज उसको टीचर का सिग्नेचर भी आता था। वाह, ओके, सो उसने कॉपी चेक कर ली, टिक 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 टिक, डन द सिग्नेचर ऑफ टीचर। और अब बारी आई रीचेकिंग की, कि चलो भाई सब बच्चों की कॉपी चेक करो कि किसकी कॉपी चेक है, किसकी चेक नहीं है। एंड द क्लास की मॉनिटर उसने पकड़ लिया, उसने बोला टीचर का तो साइन ऐसा है ही नहीं, बिकॉज टीचर तो ऐसा साइन करती ही नहीं है। ओह माय गॉड, क्या थी वो यार। और ये कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब मॉनिटर टाइम, इनको ना टीचर का चमचा बनने का बड़ा शौक होता है। गए और जाके टीचर को बता दिया इन्होंने कि टीचर ये कॉपी तो जरा देखिएगा, something is different in this copy, so teachers be alert। okay, ये क्या सीन है? चलो भाई, एक कॉपी के चक्कर में सब बच्चों की कॉपी दोबारा से टीचर ने खुद चेक करी, बिकॉज समवन डूइंग द डुप्लीकेट सिग्नेचर ऑफ द टीचर। टीचर ने फिर से सब बच्चों की कॉपी चेक करी और खुद इस बार खुद टीचर ने चेक करी। तो टीचर कहती है, अमेजिंग बेटा, हु इज द टैलेंटेड स्टूडेंट इन दिस क्लास। टीचर ने सब बच्चों को खड़ा किया, और that time I was so shy, I was so pretty, I was making some different, quite smart or cute, so हमने नाम ले दिया अपनी बेस्ट फ्रेंड का। और वो बंदी भी देखो कितनी अच्छी, मतलब वो इतने आराम से मेरी बेस्ट फ्रेंड भी फिर बाद में बन जाती, वो जबकि मेरी वजह से पिटी भी होती है, टीचर से पिटी नहीं होती, बिकॉज टीचर हम सबको एज अ पनिशमेंट क्लास से बाहर निकाल देती है, और वो हमको धमकी देती हैं कि अब तुम लोग ने इस तरह की कोई काम करा तो मैं तुम लोगों को हेड के पास ले जाऊंगी, और फिर तुम लोगों का क्या होगा मुझे नहीं पता, आपके हेड क्या करेंगे आई डोंट नो, मैं तो पीछे हो जाऊंगी, मैं तो आपको ले जाके हेड के ऑफिस के बाहर खड़ा कर दूंगी। ओह माय गॉड, व्हाट इज द सिचुएशन, द कॉरिडोर ऑफ आउट ऑफ द क्लास इज टोटली साइलेंट, और लिटरली कोई 4-5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टीचर के डुप्लीकेट सिग्नेचर करे हुए थे, बिकॉज टीचर इज टू शाय, बट
शी इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टीचर। जब उनको पता लगता था ना कि बच्चे ने ये वाला काम नहीं करा है या इस तरह की कोई मिस्टेक करी, टीचर अपने टीचर वाले स्टैंडर्ड पे आके शुरू। ओह, तो फिर हम लोग ने वो चीज़ फेस करी और हमने टीचर ने हमें पहले क्लास से बाहर निकाल दिया और फिर हम टीचर को आराम से बताते हैं, टीचर सॉरी टीचर, ऐसा हो गया, टीचर आइंदा ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई, ये हो गया। और आई डोंट नो हु इज शी, मतलब मैं उससे बात ही नहीं करती जिसने मेरा सिग्नेचर किया। शी इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड। तो पता नहीं यार हमारी दोस्ती फिर किस तरह गहरी होती चली गई, बट हमारी स्टार्टिंग जो बेस्ट फ्रेंड वाली टाइप की थी ना, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। पता लगा भाई यहाँ पे और भी कलाकार बच्चे बैठे हैं जो टीचर का सिग्नेचर करते हैं, और वो नहीं थी, मतलब वो कोई बॉयज वाली साइड में था जिन लड़कों के उन्होंने साइन वगैरह कर दिए थे, और शी इज द ओनली वन हु डन माई कॉपी पे सिग्नेचर ना। सो ये वाला सीन था। खैर, मामला खत्म हुआ। मामला खत्म होने के बाद टीचर आके अनाउंस करती है, और अगर अब किसी ने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश करी, मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंज करवाऊंगी और आपके पेरेंट्स के सामने आपको जलील करूंगी। जलील, समझे? जलील करूंगी मैं पूरा। तो बस फिर हम लोगों का क्या था, बस फिर कभी हिम्मत ही नहीं हुई वो वाला काम दोबारा करने की, बिकॉज वो ही इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक था ना, मतलब बस थी। उसके आगे कोई शरारत इस हद तक के जाने की नहीं करी, और इससे आगे जा जाके करी है, बट ये वाली शरारत हमने दोबारा नहीं करी। तो भाई अपनी अपनी लाइफ में खुद जिम्मेदार बना करो। कोई टीचर इतना सख्त नहीं होता यार, एक दफा रह गया कोई बात नहीं, दोबारा जाके करवा लो। टीचर से 2-4 बातें सुननी पड़ती है, पर इतनी जलालत नहीं होती जितनी हमने फेस करी थी, और जिसने फेस करी होगी उसको भी पता होगा। So, बस इतना ही बताऊंगी इस वीडियो में, इससे ज्यादा फिर कभी किसी और वीडियो में।